नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश शिवरकर और GH TV यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को। इतने पूरे सुशांत सिंह राजपूत के पूरे कैंपेन में एक मैं ही बॉलीवुड से हूं जिसने आवाज़ उठाई। मैं कुछ और टॉपिक पे नहीं लेके जा रहा हूं। मैं आपको कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूं कि जो बातें आगे जाके आप बेकार में भटकते रहो, या फिर कुछ बातें समझने से जस्टिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ बातें ज़रूरी है ना। मैं बॉलीवुड को प्रेटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका सुशांत के साथ रिलेशन था, जो लोग नहीं बोले बाद में, लेकिन उन लोगों के बारे में आपको पता नहीं है इंटरनल बातें क्या है और क्या नहीं है। उसमें से कुछ लोग गलत भी है, कुछ लोग सही भी है। क्योंकि एक बात तो मैं अपने बारे में बोल दूं कि जिन लोगों के साथ सुशांत ने काम किया या जिन लोगों ने सुशांत को धोखा दिया, जो भी डिटेल में जिन्होंने काम किया, उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। पहली बात बता देता हूँ, क्योंकि मेरा तो गोविंदा जी के साथ काम था, तुषार कपूर के साथ काम था, ऋतिक रोशन के साथ काम था। तो इन लोगों का मेनली, और बाकी भी 2-4 सेलिब्रिटीज़ थे, लेकिन वो छोटे मोटे थे, जिनका सुशांत के साथ कोई डीपली बहुत लंबा काम नहीं था, और जिनके बारे में सुशांत के बारे में उन्होंने कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं बोला। इनफैक्ट ऋतिक रोशन ने, मम्मी ने तो सुशांत को जस्टिस के लिए आवाज़ भी उठाई थी। ऋतिक रोशन ने भी एक बार बोला था, एंड बाकी लोगों ने रिप तो बिल्कुल ही कहा था। सो ये चलो मैं अपनी बात दूसरी शुरू करता हूँ, क्योंकि कुछ खबरें बॉलीवुड की ऐसी होती है जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट, कास्टिंग डायरेक्टर्स या फिर उनके मैनेजर, कुछ सैफ के जो मैनेजर है, वैसे तो दीपिका के जो मैनेजर है, कुछ मैनेजर्स है, ये कॉमन है। वो मेरे जो सेलिब्रिटी थे उनके भी मैनेजर होते हैं, तो मुझे रिहर्सल्स की डेट, शोज़ की डेट, ये वो डेट उनसे पूछनी पड़ती है मैनेजर से। तो मैनेजर मुझसे क्लोज होते हैं, तो मैनेजर उसके भी मैनेजर है, इसके भी मैनेजर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता लग जाती है बातें, क्योंकि कोरियोग्राफर है, एक आर्टिस्ट के साथ 10 घंटे रिहर्सल में बिताता है, शोज़ करता है, फ्लाइट में ट्रैवल करता है, और जो उनके साथ भी काम करते हैं, ये सब बातें होती रहती है, जो कॉमन बातें हैं, कोई सीक्रेट बातें नहीं है। तो आज बात करता हूँ मैं सैफ अली खान की। तो सैफ अली खान के बारे में मैं बता दूं, पहली बार सुशांत सिंह राजपूत सैफ को 2-3 बार मिले, लेकिन एक और बात बता देता हूँ, सैफ अली खान के कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जिनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे दिनेश विजयन, आपने नाम सुना हुआ है। दिनेश विजयन प्रोड्यूसर थे कॉकटेल के, हैप्पी एंडिंग जो गोविंदा के साथ की थी, और भी बहुत सारी फिल्में सैफ के साथ जिन्होंने सैफ को प्रेफर करते थे, दिनेश विजयन जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने पहले ये जाहिर की कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ सैफ को, ऑफ कोर्स। तो उस टाइम सैफ बिजी थे और उन्होंने सजेस्ट किया कि कौन सा, क्योंकि नया प्रोड्यूसर है, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टर जब बने तो जब नंबर 1 वाले जो एकदम जो सेलिब्रिटी ऑलरेडी 15-20 साल से 25 साल से जो है, जो नेपो किड है, या फिर 30 साल से जो सुपरस्टार है, वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी डेट्स ऑलरेडी बिजी होती है। नए प्रोड्यूसर को डायरेक्टर का मौका दे, पिक्चर अच्छी बने ना बने, तो वो नहीं करते। लेकिन जो लोग होते हैं, वरुण धवन, सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ कपूर, आदित्य राय कपूर, ये सब जितने भी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सॉरी, तो ये सब जितने भी लोग हैं, ये करते हैं इन लोगों के साथ काम, क्योंकि कोई नया डायरेक्टर तो नहीं था। दिनेश विजयन प्रोड्यूसर अच्छे खासे भले पुराने थे, तो सैफ के साथ काम कर चुके हैं, गोविंदा के साथ काम कर चुके हैं। तो उन्होंने, सैफ ने पहले डिमांड की, इतने सारे स्टार हैं, किसके साथ करना चाहिए। दिनेश विजयन ने पूछा सैफ को, तो सैफ वाज रिकमेंडिंग द सुशांत सिंह राजपूत इन राब्ता फिल्म। हीरोइन तो चलो कास्टिंग से ही हो गई है फाइनल, कीर्ति सेनन, लेकिन दीपिका का जो गाना था वो सैफ ने रिकमेंडेड किया था कि ये गाना दीपिका को दिया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स दीपिका के साथ रिलेशन अच्छे हैं, कॉकटेल में उन्होंने काम किया हुआ है। तो सैफ वाज रिकमेंडिंग सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज ऑफ दैट फाइट वाज नीडेड, कि वरुण इतनी फाइट करेगा, पाएगा कि नहीं, वो कर लेगा, लेकिन इतना अच्छे से कर पाएगा कि नहीं जितना सुशांत करता है, वो फाइटिंग नहीं कर पाएगा। और ये रिकमेंडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा काम मिलता है, मैं बता देता हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग का कोई फॉर्म तो नहीं है कि आप वहाँ लेके जाओ आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। यहाँ फॉर्म पे क्वालिफिकेशन नहीं होती, यहाँ क्वालिफिकेशन होती है आप टाइम पे आते कि नहीं है, आपका काम कैसा है, आप दिखते कैसे, बहुत सारी चीज़ें, आप बिहेव कैसे करते हो, आप काम कैसे करते हो, आप लोगों के साथ बिहेव कैसे करते हो, आप मैनेजमेंट कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये सब चीज़ें का एक्सपीरियंस जो होता है उसके हिसाब से काम मिलता है। तो सुशांत का एक्सपीरियंस जो था 10 साल, तब तक 10 साल हो चुके थे उसको, वो बहुत अच्छा था बॉलीवुड में, और सैफ उसको जानता था, तो सैफ ने उसको रिकमेंडेड किया। अब वो रिकमेंडेशन होने के बाद काम उसने बहुत अच्छा किया। दिनेश विजयन ने भी फिल्म कोई बुरी नहीं बनाई, अच्छी बनाई। कीर्ति ने अच्छा काम किया। सुशांत का काम माइंड ब्लोइंग था राब्ता में, जो मुझे एक्शन राब्ता का जो अच्छा लगा वो और किसी फिल्म में अच्छा नहीं लगा, नॉट इनफैक्ट साउथ ऑल्सो। लेकिन अब वो फिल्म नहीं चली, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। उसके बाद भी सैफ अली खान को एक ये आया कि अमृता सिंह, सैफ की एक्स वाइफ जो थी, उसकी बेटी सारा अली खान, उसको प्रमोट करने की बात हुई थी। उस टाइम भी बहुत सारे हीरो थे,
उस टाइम भी बहुत सारे हीरो थे, सैफ की बेटी सारा, अमृता सिंह की बेटी, अमृता सिंह पहले की स्टार थी, और स्टार की बेटी की जो पहली फिल्म आती है, अभी तक का रिकॉर्ड है 35-40 साल का, जो पहली फिल्म आती है किसी भी सेलिब्रिटीज के बेटे की, वो तो चल जाती है, उसके बाद का पता नहीं। आप किसी को भी ले लो, अविनाश वाघवान ले लो, राहुल रॉय ले लो, जो भी है, उनको कुछ ना कुछ डायरेक्टर थे इनके पिता, आप किसी को भी ले लो, तुषार कपूर को ले लो, करीना कपूर को ले लो, अभिषेक बच्चन के ले लो, पहली पिक्चर चल ही जाती। अभिषेक बच्चन की शायद नहीं चली, बाकी चली जाती थी, पहली पिक्चर मैक्सिमम चली जाती है। तो सारा अली खान की पहली पिक्चर, कोई भी हीरो मना नहीं करता स्टार बनने के लिए, लेकिन उसमें अभिषेक कपूर को लिया गया था एज ए डायरेक्टर। अब वहाँ बातें होती है, कुछ फाइनेंसर्स वगैरह के भी डिमांड होती है कि सर ये फिल्म, ये स्टोरी है ना, तो अभिषेक कपूर वाज द गुड वन डायरेक्टर कि हु कैन प्रेजेंट द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ द पीपल, और ये सिनेमा बना सकता है अच्छे से। तो अभिषेक कपूर ने सैफ को सजेस्ट किया सुशांत का नाम, और सैफ ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, दैट्स ओके। उसकी बेटी का सवाल था, फिर भी दैट्स ओके, डन। क्योंकि रणबीर कपूर भी कर सकता था। रणबीर कपूर उस टाइम शायद संजू के बाद वेट कर रहा था फिल्म के, लेकिन रणबीर सिंह है, बहुत सारे फिल्म थे, वरुण धवन वगैरह बहुत सारे लोग थे, वो कोई भी करने को तैयार हो जाता था। अभिषेक कपूर वॉज एक्सपीरियंस्ड मैन, सारा अली खान, बाकी प्रोड्यूसर्स बड़े बड़े थे, सैफ की बेटी, तो वो ऑफकोर्स कोई कर लेता, लेकिन अभिषेक कपूर एंड सैफ अली खान रिकमेंडिंग सुशांत सिंह राजपूत। वो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट रही। मैंने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा था। उसके बाद दिल बेचारा, मुकेश छाबड़ा की बहुत अच्छी दोस्ती थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। मुकेश छाबड़ा ने पर्सनली बोला सुशांत को कि तू ये फिल्म कर मेरी, दिल बेचारा, ये स्टोरी है। सुशांत ने सोचा सब कुछ, वो उनका टीम वगैरह बैठती है ऑफकोर्स, मैनेजमेंट की, PR की, सुशांत की भी टीम थी। उन्होंने कहा ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये एक कैरेक्टर था कुछ, उसको डिसाइड करना था। दे वाज सेलिब्रेटिंग मेनी कैरेक्टर्स, लेकिन सुशांत ने सोचा सैफ को ले लो सर। तो मुकेश छाबड़ा बोले सैफ खान पता नहीं फ्री है नहीं है, क्या डिमांड करेंगे, पैसे वैसे, ये सब भी बातें होती है फिल्म बनाने के लिए, और मुकेश छाबड़ा की पहली फिल्म थी। तो उन्होंने कहा कि चलो अब मैं बात करता हूँ। सुशांत ने बात की सैफ से, सैफ वॉज रेडी इन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिल बेचारा। फ्री ऑफ कॉस्ट सैफ अली खान रेडी हुए दिल बेचारा के लिए, और वो फिल्म बनी। अब सुशांत की डेथ के बाद ऐसे कुछ और सेलिब्रिटीज हैं जिनके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, जिनकी सुशांत के साथ दुश्मनी भी थी, जिनकी सुशांत के साथ दोस्ती भी थी, जिन्होंने सुशांत को सपोर्ट भी किया, जिन्होंने सुशांत को हेट भी किया, जिन्होंने सुशांत को फिल्मों से भी काटा, जिन्होंने सुशांत को फिल्मों में काम भी दिया, जिन्होंने सुशांत को फिल्म शोज में से, ब्रांड एंडोर्समेंट में से, एड में से डिलीट भी किया, और कुछ लोगों ने ऐड भी किया। हर जगह ऐसे दोस्त दुश्मन सब जगह होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे यहाँ नहीं रुकी। बात यहाँ पे रुकी कि सुशांत के जाने के बाद अचानक सबके सब गए रिप के लिए। तो सब लोग रेस्ट इन पीस, हर किसी के लिए कोई बोलता है, मिलने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। मुकेश छाबड़ा भी वहाँ घर पे गए थे उसके बाद, लेकिन अचानक उसके बाद जो हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। ये तो शॉकिंग बात है, किसी ने कुछ नहीं बोला। और बाद में 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद जो लोग बोल रहे थे उनको पब्लिक ट्रोल कर रही थी, इसलिए वो लोग भी भाग गए। कि जैसे एग्जांपल वरुण धवन और कीर्ति सेनन, इन्होंने बोला था CBI और SSR होना चाहिए, एक ट्वीट डाला था, लेकिन लोग उनको इतनी उनकी बैंड बजा रहे थे कि वो खुद ही चले गए ऑटोमेटिकली। लेकिन बाकी लोग जो सुशांत के क्लोज थे वो लोग नहीं बोले, जिन्होंने जिंदा रहते टाइम सुशांत को सपोर्ट किया लेकिन बाद में नहीं बोले। दैट वॉज शॉकिंग, मेरे लिए भी शॉकिंग था। मुझे लगा, मैंने खुद उसका स्टारडम देखा है जब वो जाता था तो, लेकिन मैं खुद शॉक था कि कोई बोला ही नहीं। इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया। लेकिन अगर मैंने ये स्टार्ट किया, अगर आपको गलती लगती है तो प्लीज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि मैंने ऐसे दोस्त के लिए बोला जिसके लिए कोई नहीं बोल रहा था। चलिए, तो बॉलीवुड से कोई नहीं है, मैं हूँ बॉलीवुड से, मुझे खबर है इस बात की, इसके लिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं किसी को प्रेटेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। सैफ अली खान की गलती है कि उसके जाने के बाद वो नहीं बोले, लेकिन जिंदा रहते टाइम किस के रिलेशन क्या क्या थे ये बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत लोगों की बात करूँगा, जिसमें अंकिता भी आता है, सलमान खान भी आते हैं, करीना कपूर भी आती है, एकता कपूर भी आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। डिटेलिंग बताऊंगा। और इस बात को, अगर ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो ऑफकोर्स मैं बहुत लोगों की बात करूंगा और इंटरनल बात करूंगा। लेकिन अगर नहीं होता है शेयर तो ऑफकोर्स मेरा हौसला टूट जाता है कि नहीं करना चाहिए यार, लोग पीपल नॉट इंटरेस्टेड, सो व्हाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, बिकॉज आई हैव मेनी वर्क
और ऑफ कोर्स आई एम सफरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल सिचुएशन, सो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वर्क पेंडिंग। और आपको देखा होगा मैं ऐसे कपड़े में आया क्योंकि यहाँ मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, रिहर्सल अपने खुद की अकेले की रिहर्सल कर रहा हूँ, डांस क्लासेस ऑनलाइन चलाता हूँ, उसके बाद भी मैं अगर कपड़े चेंज करूँ ये करूँ इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाए, अगर आप लोग शेयर करोगे तो ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।